प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन को समझने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। एथेनॉल को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित करोगे? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। नंबर 1 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, नंबर 2 ब्यूटेन 2 इनल। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, CH3CHO इसे हम कहते हैं, इसका जो सामान्य नाम होता है, कॉमन नेम होता है, वो होता है एसीटैल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनॉल। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, CH3C और यहां पर इस तरह से ऑक्सीजन और यहां पर हाइड्रोजन। सही। अब प्यारे बच्चों, ये इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका एक अणु है, मुझे इसका एक अणु और लेना है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? प्यारे बच्चों समझते रहो, ये एक बहुत फेमस रिएक्शन भी है जिसे हम कहते हैं एल्डोल संघनन। तो यहां से आपको एल्डोल संघनन भी तैयार हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझना। अब प्यारे बच्चों, मैंने इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक अणु तो ऐसे ले लिया और एक अणु को मैंने ऐसे ले लिया। सर ऐसा क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, एल्डोल संघनन वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब आप कहोगे सर अल्फा हाइड्रोजन क्या है? देखिए, अल्फा हाइड्रोजन होता है प्यारे बच्चों, देखो ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। देखो यहां देखो, ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके बाद ये के जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन है उन्हें हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। सही। और यहां पर हम लेंगे तनु, तनु बोले तो डाइल्यूट, शॉर्ट में लिख देते हैं इस तरह से, तनु NaOH, डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। करना क्या है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखो ये जो हाइड्रोजन है ये इस वाले ऑक्सीजन से लाकर चिपका दीजिएगा। इस हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ दो। अब क्या करना है, इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। देखो क्या बनता है, देखिए CH3 सही है, सिंगल बॉन्ड सही, फिर कार्बन, अब कार्बन से ये ऑक्सीजन है और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आ गया। सही प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, इस कार्बन को इस कार्बन जोड़ो, इसके साथ हाइड्रोजन भी है तो सही है, तुम हाइड्रोजन ऐसे दिखा दो, फिर CH2 आ जाएगा जी सर, फिर CHO। अब ये कौन है, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। तीन पन को कौन है, OH, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है सर, 4 कार्बन है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो AN, और CHO के लिए आता है अल, तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और यही हमें बनाना था। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सही प्यारे बच्चों। अब देखो इस यौगिक में OH समूह भी है जो होता है अल्कोहल में। सही। और इसमें CHO समूह भी है जो होता है एल्डिहाइड्स में। तो कुल मिलाकर इसमें दोनों समूह पाए जा रहे हैं। यह वाला समूह अल्कोहल में पाया जाता है और यह वाला समूह एल्डिहाइड में पाया जाता है। तो इसीलिए क्या करोगे भाई, एल्डिहाइड से ले लो ALD, सही है, और अल्कोहल से ले लो OOL, तो क्या बन जाएगा, एल्डोल। तो हम प्यारे बच्चों इसको एल्डोल भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, देखो मैं इसको नीचे को ले आता हूं। सही, चाहे आप आगे आगे कर सकते हो अगर आपके पास जगह है तो, नहीं तो नीचे कर दो। प्यारे बच्चों अब आप इसे कर दीजिए गरम। सही है सर, गरम कर दिया। अब क्या होगा, देखो यहां से H लो, सही है, और यहां से OH, तो OH बोले तो क्या बन जाएगा, H2O। सही है। तो अब क्या बनाएगा, देखो भाई ध्यान समझना, CH3 जी सर, यहां पर C सिंगल बॉन्ड सॉरी, फिर क्या आ गया CH। क्लियर। अब देखो यहां पर प्यारे बच्चों एक हाइड्रोजन इसके साथ गया है, तो यहां क्या बचा है, CH बचा है, तो यहां भी बचा CH, और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए, कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए। अब क्या बचा, CHO बचा, तो यहां लगा दो CHO। अब नंबरिंग कर लेते हैं, ये क्या बना है, 1 2 3
4। कितने कार्बन हैं सर? 4 हैं ब्यूट। सही। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है सर? दूसरे कार्बन पर है, तो 2 इन। सही। साथ में कौन है? CHO। इसके लिए लगाते क्या हम? अल, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। या प्यारे बच्चों इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट 2 इन 1 अल, ऐसे भी लिख सकते हो। और यही प्यारे बच्चों हमारा सेकंड कंपाउंड है। और प्यारे बच्चों हम इसको क्रोटोनेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।